अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान जो इशू चल रहा है ये हल होगा या नहीं। आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आईसीसी ने ये डिसाइड कर लिया है। गो के बांग्लादेश ने आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर लेटर लिख के आज अपना ये जो केस है बांग्लादेश का, इसको सुनने का बोला है कि आईसीसी इस केस को एड्रेस करे। लेकिन मैं आपको, क्योंकि दुबई में मौजूद हूं और आईसीसी का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, तो आपके लिए अपडेट ये है कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस एप्लीकेशन को इंटरटेन करने नहीं जा रहा। उसकी कुछ वजूहात सामने आई हैं, वो ये कि जो 2 दिन पहले आईसीसी के बोर्ड मीटिंग के अंदर जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में यही फैसला हुआ था कि बांग्लादेश के पास 24 आवर दिए जा रहे हैं। अगर इन 24 घंटों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को इंडिया में वर्ल्ड कप खिलाने के हवाले से हमें जवाब ना दिया तो फिर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो अब क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो वोटिंग हो चुकी है, उस वोटिंग के मिनट्स बन चुके हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट जो है गो के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कर भी ले और उसके ऊपर बातचीत भी हो, लेकिन बांग्लादेश की वर्ल्ड कप की जर्नी ओवर हो चुकी है और आईसीसी इस स्टांस के ऊपर अब जो है वो खड़ा है और आईसीसी यहाँ से नहीं हटने वाला है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग ये सोचते हैं, बात करते हैं कि यार ये इंग्लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ जो हैं ये बड़ी मेरिट की बात करते हैं और मेरिट के ऊपर रहते हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशली इस मौके का कई साल तक इंतज़ार किया, 20-25 साल, 30 साल तकरीबन उनको लगे एशिया का जो एशियन जो क्रिकेट का ब्लॉक है उसको तोड़ने के लिए, उसके अंदर डेंट डालने के लिए और आईसीसी के ऊपर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए, ताकि वीक किया जाए इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी और साथ साथ बांग्लादेश को भी वीक किया जाए, ताकि आईसीसी के ऊपर वैसा ही दोबारा कंट्रोल आ जाए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, जैसा उनका आज से 25-30 साल पहले था। तो ये जो 5-6 क्रिकेट बोर्ड हैं उसमें वेस्ट इंडीज़ भी शामिल है। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया पहले से ही, ज़रा ये बताते हैं कि हम किसी भी सूरत के अंदर आईसीसी के जो असूल हैं, जिन असूल की बुनियाद के ऊपर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं किया था, वही एक सबसे बड़ा असूल था कि भाई जब इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलने गया एक आईसीसी इवेंट, तो इंडिया को हाइब्रिड मॉडल दिया गया है। तो बांग्लादेश जो है वो एक को होस्ट कंट्री के अंदर बैठ के मैच अपने खेलना चाह रहा है। वो कोई नया मुल्क या नया कोई हाइब्रिड नहीं मांग रहा जैसे इंडिया को दुबई दिया गया था। तो क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर, और ये बात ऐसे ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, इन 5 मुल्कों की बन सकती थी अगर वो यहाँ एशियन ब्लॉक के अंदर डेंट डालते, और वो सक्सेसफुली कामयाब हुए हैं। गो के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, हालांकि ब्रिटिश मीडिया ने, इंग्लैंड के अखबारात ने, वहाँ के रिपोर्टर्स ने, उनके जर्नलिस्ट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, एक्स क्रिकेटर्स ने तनकीद किया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मीडिया ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के इस वोट के ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि आप कैसे उस असूल को जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में बना था, उस असूल को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड इस इंतज़ार में थे कि इंडिया और एशिया की मोनोपोली तोड़नी है आईसीसी के अंदर, जो इन्होंने एक अरसे से दद्दागिरी की हुई है और टूर्नामेंट्स जो मोस्टली हैं वो भी अपने पास रखते हैं। अब मुझे आप क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कहीं पे कोई ऐसा रिकॉर्ड बता दीजिए कि ऐसा हुआ हो कि एक मुल्क 2023 के अंदर वनडे वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा हो, उसके बाद वही मुल्क 2025 के अंदर विमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा हो, और 2026 के अंदर वो मुल्क T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा हो, और फिर वही मुल्क 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा हो, और वही मुल्क 2031 का फिर वनडे वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा हो। 2023 से लेकर 2031 के दरमियान तक 8 साल बनते हैं। इन 8 सालों में इंडिया 2 वनडे वर्ल्ड कप, एक फुल विमेन वर्ल्ड कप, एक फुल चैंपियंस ट्रॉफी और एक श्रीलंका के साथ जो को होस्ट वो ये T20 वर्ल्ड कप कर रहे हैं, ये होस्टिंग उनके पास आई हुई है। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये जो 5 मुल्क हैं,
इनको बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये एशिया के अंदर क्या हो रहा है, और आईसीसी के ऊपर मतलब गोरे ही इस खेल के कस्टोडियन है ना। गोरू ने ही जब हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की तो वो इस खेल को यहाँ पे लेके आए। तो आज भी वो ये समझते हैं कि इस खेल की मर्यादा जो है वो हमसे जुड़ी हुई है, हम इस खेल के कस्टोडियन हैं। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक तो जो इंडिया हरकतें कर रहा था, पाकिस्तान के साथ शेक हैंड ना करना, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करना, अब पाकिस्तान एक ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड एशिया के अंदर सेकंड नंबर, चलो इंडिया पैसे के हिसाब से फर्स्ट, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आ चुका है। तो ऐसे में बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उन्होंने इस मौके का इंतजार किया और तमाम आईसीसी के असूल, तमाम कायद ज़वाब्ते, उन्होंने फैसला किया है कि इनके ऊपर डेंट डालने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के अगेंस्ट हुए हुए हैं। तो अब जो उन्होंने ये काम यहाँ पे कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ वोट देके, इसको सिर्फ यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ वोट मत समझिए। बांग्लादेश एंटी इंडिया चला गया, पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया को अपोज करता रहता है कि वो जो हरकतें करते हैं। सो 3 मुल्क ही आपस में लड़ पड़े हैं, पीछे बचते हैं 2 मुल्क, अफगानिस्तान और श्रीलंका, जो कि कमजोर क्रिकेट बोर्ड है। और यूएई जो है वो भी एक तरह से ठीक है, यूएई इटसेल्फ, यूएई एक ताकतवर मुल्क है, बट उनका क्रिकेट बोर्ड तो एक तरह से कमजोर क्रिकेट बोर्ड है। तो ऐसे में ये एक ऐसी जरब लगाई गई है एशियन ब्लॉक के ऊपर, जो अभी एशिया के डोमिनेंस है पिछले 25-30 साल से क्रिकेट के अंदर, अब वो डोमिनेंस यहां से वापस शिफ्ट होगी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में। वो ये अपना सारा राइट्स जो वो समझते हैं, गोरा ये समझता है कि ये हमारा राइट था, हम जो है ना वो इस खेल में सबसे आगे रहते। वो कहते हैं कि अगर पैसा भी है इंडिया के पास, पैसा भी स्पॉन्सरशिप आ रहा है, बट आईसीसी के अंदर हमारा होल्ड रहना चाहिए। पैसा साफ जरे, अब इंडियन कंपनीज अगर इंडिया का आईसीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो क्या इंडियन कंपनी स्पॉन्सर्स नहीं करेंगी? वो स्पॉन्सर्स भी करेंगी, ब्रॉडकास्टर्स भी आएंगी, बट वो पावर अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। ये जो पिछले 20-25 साल की पावर इंडिया के पास थी या एशियन ब्लॉक के अंदर थी, वो गोरे वापस लेने के लिए उन्होंने इसलिए इस लड़ाई के अंदर एक फ्यूल डाला, पेट्रोल डाला, और उन्होंने इसको मजीद आगे हवा दी है ताकि ये आपस में लड़ें, जल के खत्म हो जाए और हम फिर वहीं चले जाएं वापस, जो हम चाहते हैं। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बात भी काबिल बर्दाश्त है कि हमारे जो टूर्नामेंट्स हैं हमें वो बहुत लेट और बहुत कम अरसे बाद मिलते हैं। इंग्लैंड इंग्लैंड को एक अरसा टूर्नामेंट मिलते रहे हैं, बट इंडिया के पास जैसे मैंने आपको बोला है कि 23 का वनडे वर्ल्ड कप है, 31 का वनडे वर्ल्ड कप है, विमेंस वर्ल्ड कप है 25 का, और 26 का टी20 वर्ल्ड कप है, फिर 29 की उनके पास चैंपियंस ट्रॉफी है। पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी का बहाना था, बट पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करवा के प्रूव कर दिया कि वो कुछ कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना ये देखी जा रही थी, इसी बुनियाद के ऊपर ये अब लड़ाई जो है ये एशियन ब्लॉक की एक तरह से ये समझ लो कि ये तबाही है। अब एशिया कप हो रहा था, उसमें इंडिया ने कहा कि उन्होंने अपने भक्तों को, वोटर्स को खुश करने के लिए क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को कहा कि आपने ये हरकतें करनी है और शेक हैंड नहीं करना, और फिर ट्रॉफी नहीं लेनी नकवी से, वो ट्रॉफी भी उन्होंने अपने पास रख दी। तो ऐसे में अकल इस बात को मानती है कि जो ये इंग्लिश कंट्रीज हैं ये वापस आईसीसी के अंदर अपनी पावर अपने हाथ में रखने जा रहे हैं। इस वक्त आईसीसी के सीईओ भी इंडियन है, आईसीसी के चेयरमैन भी इंडियन है। ये एक रोटेशन पॉलिसी के तहत अगर कल को चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन पावर जो है ना वो फिर क्योंकि पैसे के पीछे रहती है। अब ये सब कुछ वापस शिफ्ट होने वाला है, और मेरी बात याद रखिएगा, इसके अंदर और बड़े प्लेयर्स आएंगे, कम से कम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये जो 6-5 मुल्क हैं भाई साहब, इनकी दुकानदारी जो है ना ये गोरे मुल्क बंद करने जा रहे हैं। और उन्होंने जो आग लगा दी है, ये आग ना बुझने वाली है, ना इस आग के ऊपर कोई भी ऐसा कंट्री है या कोई क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर पानी डालना चाह रहा है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, और ये नुकसान भारत की गर्दन के अंदर जो सरिया था उनके क्रिकेट बोर्ड का, वो ये नुकसान के जिम्मेदार हैं। और इनको अभी इनका मीडिया और इनके एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, भाई आप लोग क्रिकेटर हो यार, आप क्रिकेट खेलते हो, आप कैसे ये कह सकते हो कि मुस्तफीज को बिला वजह निकाल दिया गया, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। और जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के ऊपर जो असूल लगाए गए थे कि इंडिया को आप दुबई में हाइब्रिड दो, बांग्लादेश को भी तो उनकी सरकार ने मना किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का तो कोई कसूर ही नहीं है, उनको उनकी सरकार मना कर रही है। जैसे इंडियन
क्रिकेट टीम को इंडियन सरकार ने मना किया था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की नहीं खेलनी है, बाकी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल के चले गए। जिस भी मुल्क के पास इवेंट होता है वो तमाम चीज़ें देखता है। जैसे अब इंडियंस रो रहे हैं कि जी बांग्लादेश आए, हम इनको होस्ट करने को तैयार हैं, बट अब इनकी सबकी गेम जो है ना वो ख़त्म होने जा रही है। और मैं एक बात बता दूं जाते जाते आपको कि बीसीसीआई की ये जो पावर है, ये पावर को चैलेंज पाकिस्तान ने किया है, और अगर पाकिस्तान भी उन इंग्लिश कंट्रीज़ के ब्लॉक में जाके खड़ा हो गया तो फिर ना ये एशियन क्रिकेट काउंसिल बचनी है, और फिर इंडिया की तबाही तो आईसीसी की आनी ही आनी है, और मुझे लगता है कि उसका आगाज़ हो चुका है। थैंक यू सो मच।